देन हमारे पास है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स कैसे एक्ट करते हैं? ऑस्मोटिक्स डायरेटिक्स आर ड्रग्स दैट आर रेडली फिल्टर्ड बाय द ग्लोमुलस विदाउट बीइंग रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रेनल ट्यूब। यह कैसे काम होते हैं? ये इजीली जो हमारे पास ग्लोमुलस होता है, बोमस कैप्सूल होता है, वहाँ से फिल्टर हो जाते हैं और जो ल्यूमन में पहुँच जाते हैं। लेकिन ये ल्यूमन यानी ट्यूबल के अंदर पहुँच जाते हैं और ट्यूबल में ये रीअब्जॉर्ब नहीं होते, लेकिन ग्लोमुलस से फिल्टर हो जाते हैं ईजिली। दे प्राइमरली एक्ट ऑन द प्रॉक्सिमल ट्यूबल एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल। जो ये हैं ये कहाँ पे एक्ट करते हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूबल पे और डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल पे काम करते हैं। दे आर फ्रीली परमेबल टू वाटर। जो हमारी ये प्रॉक्सिमल ट्यूबल होती है और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनल होती है, वो फ्रीली होती है परमेबल वाटर से। अब ऑस्मोटिक डायरेटिक्स क्या करते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ऑस्मोसिस प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होती है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। तो जैसे ही हम इसको ऑस्मोटिक डायरेटिक्स को लेते हैं तो ये क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को और अदर सॉल्वेंट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सारे वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो ट्यूबल्स में आ जाते हैं और ट्यूबल्स में आने की वजह से क्या होता है और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके साथ जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। ये क्या करते हैं, वाटर को जो है दिस कॉज वाटर टू बी रिटेन इन दिस सेगमेंट लीडिंग टू वाटर डोसेज। ये वाटर को रिटेन करते रहते हैं इस ट्यूबल के अंदर। क्योंकि यहाँ पे कैसे रिटेन कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें किसी की ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे पास ये ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनल है और प्रॉक्सिमल ट्यूबल है वो परमेबल है वाटर के, इसलिए इजीली जो है इसको रिटेन कर पाते हैं। और जो है ऑस्मोसिस प्रिंसिपल का यूज़ करके ये लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन जा रहे हैं हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, और जो है उसके साथ ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। जो मैनिटोल है वो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होता है और कैन बी गिवन इन लार्ज क्वांटिटी सफिशिएंट टू रेज ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा एंड ट्यूबुलर फ्लूइड्स। इसको जो मैनिटोल है फार्माकोलॉजिकली इनर्ट है। फार्माकोलॉजी इनर्ट मतलब क्या है कि ये कोई रिसेप्टर पे जाके एक्ट नहीं करता। इसकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है कि ये ऑस्मोटिक के प्रिंसिपल को शो करके अपना एक्शन शो करता है। और इसकी जो हम इफ़ेक्ट है वो शो कैसे होएगा? जब तक हम इसको लार्ज क्वांटिटी में देंगे और ये क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी को रेज कर देता है प्लाज्मा की और ट्यूबुलर फ्लूइड की। कैसे करता है? ये वाटर को रिटेन नहीं होने देता है और मतलब वाटर को उसमें वासरेक्टा में नहीं जाने देता, रिटेन करके रखता है उसमें ट्यूबल्स में, और क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल को। दे आर नॉट रीऑब्जॉर्ब्ड बाय ट्यूबुलर इसको रीऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और इट कैन ओनली गिवन थ्रू आईवी रूट। ये इंट्रावीनसली दे सकते हैं हम इसको, क्योंकि अगर हम इसको ऑरली देंगे तो ये डायरिया कोज करेगा। डायरिया क्यों कोज करेगा? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाटर को अट्रैक्ट करे, और जब हम ओरली लेंगे तो जीआईटी के थ्रू जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा और जो है स्टूल के थ्रू, वाटर स्टूल के थ्रू ये एक्सक्रीट होगा। इसलिए ये डायरिया कोज करता है अगर हम इसको ओरली लेंगे। लेकिन अगर हम इसको इंट्रावीनसली लेंगे तब ये यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करेगा। तो आइए एक बार इसको एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स कैसे काम करते हैं। जो हमारे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं वो हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और डिसेंडिंग लिम्ब पर एक्ट करते हैं। जो हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं ये वाटर परमीबल होते हैं, यानी वाटर की एंट्री इजीली फ्रीली हो जाती है। जो हमारे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से इजीली पास हो जाते हैं, यानी इनका फिल्ट्रेशन जो है फ्रीली हो जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की हेल्प से इजीली दे कैन फिल्टर। और इनका जो प्राइमरी एक्शन है वो कहाँ पर होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और डिसेंडिंग लिम्ब और लूप पर। अब हम ऑस्मोटिक डायरेटिक्स की बात कर रहे हैं, हमें ऑस्मोसिस के बारे में पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है? ऑस्मोसिस प्रोसेस है पार्टिकल का मूव करना लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जब हमारे पार्टिकल मूव करें लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। और जो हमारे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। जो हमारे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जब हमारे ल्यूमन में एंटर करते हैं तब क्या होता है, ये ल्यूमन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देते हैं और यहाँ पर ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है ये वाटर को रिटेन करना शुरू कर देते हैं ल्यूमन मेम्ब्रेन में। वाटर जो है
इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और रिटेन रहता है हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब में और डिसेंडिंग लिम्ब में, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और इसी तरह से जो हमारे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स हैं वो अपना एक्शन शो करते हैं। जो हमारे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं उनको हम जो है इंट्रावीनसली लेते हैं, बिकॉज अगर हम इसको ओरली लेंगे तो ये डायरिया कोज करते हैं, क्योंकि ये इनकी जो वाटर रिटेनिंग की प्रॉपर्टी है वो जीआईटी में भी एज इट इज़ होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर स्टूल है वो शुरू हो जाते हैं जब हम ऑस्मोटिक डायरेटिक्स को ओरली लेते हैं। तो इस तरह से ऑस्मोटिक डायरेटिक्स अपना एक्शन शो करते हैं।